गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के दिन की शुरुआत अपन करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। और जीत जाते हैं अक्सर वो लोग जो कभी मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि क्योंकि सफलता इतनी आसान नहीं है जो यूं ही चंद चंद कदमों के साथ मिल जाए। सफलता के लिए तो हमें मीलों दूर चलना पड़ता है, और वो भी पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर हमें सफलता मिलती है। हमने जो सेशन शुरू किया था, उस सेशन में हमने शुरू किए थे प्रमुख महाद्वीप, और उन महाद्वीपों में हमने पढ़ा सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को हमने कंप्लीट किया। उसके बाद सेकंड हमने महाद्वीप जो शुरू किया था वो किया दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बाद हमने तीसरा जो महाद्वीप शुरू किया था वो अपना महाद्वीप था अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप था? अफ्रीका महाद्वीप। और इस अफ्रीका महाद्वीप पर हमने 2 सेशन कंप्लीट कर लिए भाई, है ना। उनमें हमने कहा अफ्रीका महाद्वीप के अन्य नाम कौन कौन से हैं। जैसे हमने कहा था अंध महाद्वीप है, पिछड़ा महाद्वीप है। इसके अलावा हमने कहा अफ्रीका महाद्वीप की कुछ विशेषताएं हैं। अफ्रीका महाद्वीप के अन्य नाम हमने कंप्लीट किए, और अन्य नाम के साथ ही हमने कहा यहाँ कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की थी, और विशेषताओं के साथ हमने कहा कि अफ्रीका महाद्वीप की अवस्थिति यानी कि लोकेशन जो है, इसकी दिशाएं कौन कौन सी हैं, और उन दिशाओं में कौन कौन से स्थल भाग, जल भाग, खाड़ी स्थित है। यहां तक अपना सेशन कंप्लीट हो चुका था। आज अपन इसको आगे बढ़ाएंगे, और आज जब आगे बढ़ाएंगे उससे पहले मैं 5 मिनट आपको रिकैप करवाता हूं। 5 मिनट में आपको रिकैप करवाता हूं, और उसमें अपन देखते हैं सबसे पहले कि ये जो विश्व पटल पर अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें टोटल जो देशों की जब मैं बात करता हूं, कुल देशों की जब मैं बात करता हूं, तो मैं कहता हूं टोटल देश है 55। कितने देश हैं? 55 देश हैं। और इस 55 देशों में से कुल 49 जो देश हैं, 49 देश जो हैं वो स्थल भूभाग पर हैं, और 6 देश जो हैं वो क्या हैं? द्वीपीय देश हैं। द्वीप क्या होता है? जो स्थल भाग चारों ओर जल से घिरा होता है उसे अपन द्वीप कहते हैं। तो 6 जो देश हैं ये द्वीपीय हैं, जबकि 49 जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं मुख्य भूमि पर स्थित हैं। यहां तक हो गया था। फिर हमने कहा ये जो द्वीप दिखाई दे रहा है, इस द्वीप को अपन कहते हैं मेडागास्कर। और ये मेडागास्कर द्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलते हैं कोमोरन। इसके बाद ये जो महाद्वीप है ये है सेशल्स। और इसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलते हैं मॉरिशस। और यहां तो हम खूब देखते हैं, खूब लोग भारतीय यहां घूमने जाते हैं। ये जो द्वीप दिखाई दे रहा है, इसको अपन बोलते हैं साओ टोमे। और साओ टोमे जो है, इसकी विशेषता ये है कि ये जो द्वीपीय देश है अफ्रीका का, ये भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। कहां स्थित है? भूमध्य रेखा पर स्थित है ना। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा द्वीपीय देश भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप के कुल 7 देशों से होकर गुजरती है। 7 देशों से होकर गुजरती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अफ्रीका महाद्वीप जो है वो चारों गोलार्धों में स्थित है, और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर से कर्क रेखा, मध्य से भूमध्य रेखा, और दक्षिण से मकर रेखा गुजरती है। इसी के साथ 0 डिग्री जो देशांतर है, जिसे अपन ग्रीनविच रेखा कहते हैं, वो भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो 4 जो प्रमुख अक्षांश और देशांतर हैं वो चारों के चारों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं। इसके अलावा हमने कहा था ये जो भाग है इसको अपन बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यानी
हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है इसमें 4 देश शामिल हैं। एक देश का नाम है इरिट्रिया, इरिट्रिया देश है। इसके अलावा ये इथोपिया है, ये सोमालिया है और ये जिबूती है। कौन सा है? जिबूती। और जिबूती, जिबूती जो देश है, यहां इसके ऊपर जस्ट एशिया का एक भाग आता है, जो आप कमेंट में बताओ कौन सा था? येनम। और यहां से इसको अलग करती है बाब उल मंडेव जल संधि, जिसे अपन कहते हैं आंसू का प्रवेश द्वार। इसके अलावा ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये मिस्र इजिप्ट है, मिस्र है, जिसे अपन क्या कहते हैं? नील नदी का वरदान। क्या कहते हैं? नील नदी का वरदान। नील नदी का वरदान इसको मिस्र को कहते हैं। इसके अलावा इसको अपन कहते हैं एशिया, एशिया व अफ्रीका का जंक्शन, अफ्रीका का जंक्शन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो ये द्वीप है, ये द्वीप है सनाई, सनाई द्वीप कहते हैं इसको, सनाई द्वीप कहते हैं। और ये सनाई द्वीप जो है, ये स्वेज नहर से अफ्रीका से अलग होता है। और स्वेज नहर का जो उत्तरी भाग है उसको अपन बोलते हैं पोर्ट सैयद, पोर्ट सैयद। और दक्षिणी जो भाग है इसको अपन बोलते हैं पोर्ट स्वेज, है ना। और ये जो सनाई द्वीप है, इसी सनाई द्वीप का जो पूर्वी हिस्सा वो क्या कहलाता है? गाजा। क्योंकि गाजा पट्टी का आपने इन दिनों में खूब सुना होगा, गाजा पट्टी, है ना। इजराइल के साथ विवादित गाजा पट्टी जो है वो धार्मिक स्थली है और इसको लेकर विवाद रहता है। तो ये जो इजिप्ट है, मिस्र का जो ये द्वीपीय देश जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सनाई द्वीप। यहां तक हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका था। आज अपन पढ़ेंगे इससे आगे, और इससे आगे अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप के, अफ्रीका 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 महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत, यानी कि अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं। तो सबसे पहला पर्वत अपन देखते हैं कौन सा, कि एक पर्वत का नाम है किलिमंजारो, किलिमंजारो पर्वत। दूसरा जो पर्वत है अपना, उसका नाम है एटलस, एटलस पर्वत, एटलस पर्वत। तीसरा जो पर्वत है अपना वो है जिसको अपन बोलते हैं केन्या, केन्या पर्वत। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो अपन कहते हैं ड्रेकन्सबर्ग, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। और लास्ट में अपन देखते हैं एक इंपॉर्टेंट है कैमरून, कैमरून पर्वत, कैमरून पर्वत। इनकी प्रमुख विशेषताएं देखेंगे तो सबसे पहली तो बात यह है कि अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों की बात करते हैं तो हम कहते हैं किलिमंजारो है, एटलस है, केन्या है, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है और कैमरून पर्वत। यहां तक अपन देखते हैं, है ना। इसके बाद इनकी लोकेशन देखते हैं भाई, है ना, कि इनकी लोकेशन कहां कहां है। तो ये जो आपको मोरक्को जो देश है, कौन सा है? मोरक्को। और इस मोरक्को देश में, इस मोरक्को में, मोरक्को को स्पेन से कौन अलग करता है? आपको मैंने बताया था, यानी कि अफ्रीका को यूरोप से अलग कौन करता है, या इनको भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर जल संधि जो जोड़ती है और अलग इनको करती है ना। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं अपन एटलस। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एटलस पर्वत श्रृंखला,
एटलस पर्वत श्रृंखला है ना, एटलस पर्वत श्रृंखला है। और ये जो एटलस पर्वत श्रृंखला है किस देश में है, कौन से देश में है, मोरक्को में है। इसकी विशेषता ये है कि ये नवीन वलित पर्वतमाला है, नवीन वलित पर्वतमाला है। इसके अलावा इसकी विशेषता एक और भी है कि एटलस जो पर्वतमाला है ये अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है, सबसे लंबी पर्वतमाला। अफ्रीका जो महाद्वीप है उस महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, एटलस पर्वतमाला। और इसकी अगर आपसे सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, इसकी आपसे सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो आपको बताना है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट टुबकले। माउंट टुबकले चोटी किसकी सबसे ऊंची है, एटलस पर्वत श्रृंखला की, जो कि मोरक्को में है। और ये एक नवीन वलित पर्वतमाला है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी। ये वही मोरक्को है जहां से 1333 ईस्वी में एक यात्री भारत आया था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। मैंने आपको कहा था, कमेंट में आप मुझे बताना कि मोरक्को का एक यात्री था जो किसके शासनकाल में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के, यानी दिल्ली सल्तनत का एक काल था और उसी में एक वंश ने शासन किया था, तुगलक वंश ने। और तुगलक वंश के शासनकाल में मोरक्को का यात्री भारत आया था जिसका नाम था इब्न बतूता, आया था ना। और यहां से वो भारत के बारे में कुछ लिखता है, ठीक है। इसके बाद किलिमंजारो जो पर्वत है वो है तंजानिया में। यहां जो पर्वत है आपका, ये जो देश है इसको अपन बोलते हैं तंजानिया। और यहां एक पर्वत है, ये कौन सा है, किलिमंजारो पर्वत। और ये जो किलिमंजारो पर्वत है, ये पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। और इसकी विशेषता ये है, इसकी एक विशेषता ये है कि ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी ऊंचाई तो 5895 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 5895 मीटर ऊंचा है किलिमंजारो। जस्ट इसी के ऊपर अपन बात करते हैं, ये जो देश है ये केन्या है और इसमें एक पर्वत श्रृंखला है केन्या। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, केन्या पर्वत। और ये जो केन्या पर्वत है इसकी विशेषता ये है, ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा है, ज्वालामुखी पर्वत है। और दक्षिणी अफ्रीका ये जो दक्षिणी अफ्रीका है इसमें एक पर्वत श्रृंखला है जिसको अपन बोलते हैं ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला। क्या बोलते हैं, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला। और ये जो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला जो है, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है, सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला जो है, सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला। तो हमने कहा किलिमंजारो तंजानिया में है। कौन से देश में है, तंजानिया जो है इस तंजानिया में है किलिमंजारो, ज्वालामुखी पर्वत है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा है ड्रेकन्सबर्ग, अफ्रीका की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है, सबसे दक्षिणी।
जबकि एटलस की अपन बात करते हैं मोरक्को में है। सबसे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप की केन्या है, केन्या में, और कैमरून जो है ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। अब देखो नेक्स्ट अपन शुरू करेंगे, नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं इसमें अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। और अफ्रीका महाद्वीप के जब प्रमुख मरुस्थल की अपन बात करते हैं तो यहां बहुत अच्छे अच्छे मरुस्थल है भाई, बहुत अच्छे अच्छे मरुस्थल, जिसमें सबसे पहले अपन बोलते हैं एक मरुस्थल का नाम है सहारा, सहारा मरुस्थल। मैं तेरा सहारा, यानी कि सहारा जो मरुस्थल है वो कहां है? अफ्रीका। दूसरा जो मरुस्थल है वो है अपना काला हारी, हांडी मत लिख देना, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। इसके बाद अपन बोलते हैं लीबियाई, लीबियाई एक मरुस्थल है जिसका नाम क्या है? लीबियाई मरुस्थल। कमेंट में आप मुझे ये बताना कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है ना? देखते हैं। एक अपना मरुस्थल है नामीबियाई, नामीबियाई मरुस्थल। अब देखो आप इस बात को समझना, आपसे लीबियाई मरुस्थल और नामीबियाई मरुस्थल केवल पूछा जा सकता है कि कौन से महाद्वीप में, यानी कि अगर क्वेश्चन आपका आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, और मान लो उन्होंने दे दिया सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, लीबियाई मरुस्थल, और एक मरुस्थल आपको डाल दिया पेंटागोनिया का मरुस्थल या आटाकामा का मरुस्थल, है ना, तो आपको आराम से आप समझ जाओगे कि ये मरुस्थल अफ्रीका में नहीं है। तो यहां से जो प्रश्न पूछेगा इन दो मरुस्थल से आपसे केवल लोकेशन, अवस्थिति पूछी जा सकती है ना, अवस्थिति। जबकि जबकि ये जो दो मरुस्थल हैं इनको अपने को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, सहारा और कालाहारी। तो सबसे पहले अपन बात करें क्या? अपन बात करें किसकी? अपन बात करते हैं एक मरुस्थल लेते हैं और उस मरुस्थल को अपन कंप्लीट करेंगे पहले, है ना। तो एक जो मरुस्थल लेंगे वो लेंगे सबसे पहले सहारा। सहारा किसका लेंगे? सहारा लेंगे अपन, सहारा लेते हैं अपन, सबसे पहले सहारा लेते हैं उत्तरी उत्तरी अफ्रीका का ये जो रीजन है, ये जो रीजन है इसको अपन बोलते हैं, चलो इसको मैं हटा ही देता हूं भाई, है ना, समझ आएगा नहीं आपको, फिर आप कहोगे सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है भाई, एकदम से ब्लैंक मैप लेते हैं अपन, है ना, समझ तो आ रहा है ना? समझ तो आ रहा है ना? अरे सर इतने नाम हैं कैसे याद हो? अरे बेटा जिनको जिनको अपने सपने साकार करने हैं ना उनको तो इससे ज्यादा भी याद होते हैं, है ना, क्योंकि सपने है ना, सपने सपने जो होते हैं वो आपको बड़े परेशान करते हैं, है ना। कभी अपने माता पिता की आंखों में देखना आप, उनकी आंखें कितनी प्यासी हैं आपकी नौकरी के लिए, है ना,
जब भी पड़ोस में कोई जिक्र होता है तो सबसे पहले उनको ऐसा फील होता है कि कभी ऐसा दिन आएगा क्या जिस दिन मेरा बच्चा मुझे आकर ये कहेगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया पापा, मेरा सिलेक्शन हो गया मम्मी। तो उसके लिए नींदें तो गंवानी पड़ेंगी, है ना, ऐसे संभव नहीं होता है। कुछ भी इतना आसान तो है नहीं भाई, है ना, कुछ भी इस प्रकृति में, इस नेचर में कुछ भी इतना इजी मोड में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जब हम सबसे इजी बात करते हैं कि हम सांस लेते हैं, तो सांस भी तब लेते हैं जब एक सांस को हम पहले पहले छोड़ते हैं, तब जाकर हमें एक सांस लेनी पड़ती है। इतना आसान है नहीं, है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा मरुस्थल, है ना। क्या नाम है? सहारा मरुस्थल। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है, इस रीजन को अपन बोलते हैं सहारा मरुस्थल। अब यहां से जो प्रश्न बनते हैं, आज के बाद आप एक भी गलत नहीं करोगे, है ना। हो सकता है बहुत से चैनल ऐसे होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाते होंगे, बट शॉर्ट ट्रिक तो शॉर्ट ट्रिक होती है, एग्जाम में कभी कभार काम भी आ जाती है, लेकिन हर बार नहीं, है ना। तो एक बार आप इसको डिटेल से देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न मैं आपको बताता हूं। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि ये अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। कहां स्थित है? अफ्रीका के उत्तर में। और उत्तर में स्थित तो है, टोटल देश कितने हैं? 11 देशों में विस्तृत है। कितने देशों में? 11 देशों में। पहला प्रश्न बनेगा कि इसकी स्थिति कैसी है, तो आपको बताना है अफ्रीका जो महाद्वीप है इसके उत्तर में है। दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछेगा, वो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कर्क रेखा के पास, कर्क रेखा के समीप, यानी कर्क रेखा के पास कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल है, ठीक है ना। और तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न जो है इस मरुस्थल का, कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। 11 देशों में फैला हुआ है ना, 11 देशों में फैला हुआ है, कर्क रेखा के समीप स्थित है। इसके अलावा इसकी कुछ विशेषताएं बताओ। यहां कुछ गर्म स्थानीय पवन चलती हैं, गर्म स्थानीय पवनें चलती हैं, और उन पवनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। गर्म जो स्थानीय पवन चलती हैं, उन पवनों को अपन अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे सबसे पहले एक नाम मिलता है सिराको पवन। और ये जो सिराको पवन है, ये कहां चलती है? आप नोट करके मुझे बताओ। सिराको जो चलती है वो चलती है सहारा मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल में। इसके बाद एक पवन का नाम है जिसको अपन सिराको के बाद अपन कहते हैं डॉक्टर, या पहले अपन देखते हैं हरमटन। और ये जो हरमटन चलती है, ये कहां चलती है? ये हरमटन चलती है नाइजीरिया में। और ये वही नाइजीरिया है जो अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। हरमटन के बाद इसी हरमटन को डॉक्टर पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन। और डॉक्टर पवन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि गर्म पवन है, और ये गर्म पवन जब गिन्नी के तट पे पहुंचती है, कहां पहुंचती है? गिन्नी के तट पे। और गिन्नी तट पर जब पहुंचती है तो वहां बीमारियां फैली होती हैं, उनको ये उन बीमारियों को अपने आप, क्योंकि गर्म पवन जब आएगी तो वहां जो आर्द्रता थी, और आर्द्रता से जो मलेरिया जैसे रोग फैले हुए थे, वो अपने आप ही
रुक जाते हैं, इसलिए इसको अपन कहते हैं डॉक्टर पवन। सिराको सहारा मरुस्थल में चलती है, हार्मटन नाइजीरिया में चलती है, डॉक्टर पवन जो है वो गिनी तट पर चलती है। इसके अलावा भी कुछ नाम है भाई, जैसे जैसे एक पवन का नाम है चिली। क्या नाम है? चिली। और ये चिली जो है, ये कहां चलती है? ये सूडान में चलती है। कहां चलती है? सूडान में। क्यों? कैसे याद रखोगे? देखो, चिली मिर्च जब अपन खा लेते हैं तो सूसू नहीं करते, तो सूडान, चिली सूडान। इसके बाद एक पवन है जिसका नाम है हबूब। क्या नाम है? हबूब। और हबूब कहां चलती है? ट्यूनीशिया में। ट्यूनीशिया में चलती है हबूब। इसके अलावा जब अपन बात करते हैं, क्योंकि जब महबूब सामने होता है तो हमारी टुन ही बदल जाती है। ट्यूनीशिया, हबूब, महबूब, है ना? तो जब सामने महबूब होता है तो हमारी टुन ही बदल जाती है, ट्यूनीशिया। इसके अलावा एक पवन है जिसका नाम है गिबली। और ये जो गिबली है ये कहां चलती है? ये चलती है लीबिया में। लीबिया, लीबिया। और गिबली, देखो छोटी ई की मात्रा ली ली ली, जहां से गिबली ली से खत्म होता है वहीं से लीबिया, लीबिया। इसके अलावा एक पवन और है खमसीन। कौन सी है? खमसीन। और ये वही कमसीन नजरिया कमरिया है जो कि कहां चलती है? मिस्र में। मिस्र में, मिस्र में, है ना? तो हमने याद किया कि सहारा जो मरुस्थल है इसके प्रमुख फैक्ट ये हैं, अफ्रीका के उत्तर में है, 11 देशों में है, कर्क रेखा के समीप है, और गर्म स्थानीय पवनें यहाँ चलती हैं जिनको सिराको, हरमटन, डॉक्टर पवन, चिली, हबूब, गिबली और खमसीन कहा जाता है। और अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि सहारा मरुस्थल के लिए एक उत्तरदायी धारा कौन सी है, यानी कि ऐसी भौगोलिक स्थितियां उत्पन्न क्यों हुई कि ये पूरा का पूरा भाग मरुस्थल में बदल गया, तो इसके पीछे एक फैक्टर काम करता है, बहुत सारे करते हैं, उनमें से एक है कनारी की ठंडी धारा। कनारी की ठंडी धारा। और ये जो कनारी की ठंडी धारा है, ये जब अफ्रीका के तट के सारे गुजरती है तो यहाँ का तापमान कम कर देती है किनारों पर, जिससे यहाँ जो गर्म पवनें समुद्र से आर्द्रता लेकर आ रही थी वो समुद्र से स्थल की ओर नहीं चल पाती। और यही कारण होता है कि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अगला मरुस्थल अपन देखेंगे कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट अगला जो मरुस्थल अपन देखते हैं वो मरुस्थल देखते हैं कौन सा? कालाहारी मरुस्थल, है ना? याद हो रहा है ना? महबूब सनम। और महबूब जब दिखाई देता है तो हमारी टुन ही बदल जाती है, यानी कि ट्यूनेशिया। याद हो जाएगा ना? कमसीन, कमसीन यानी कि खमसीन मिस्र में, इजिप्ट जाते हो ना कमसीन हसीनाओं को देखने, तो यानी कि खमसीन कहां चलती है? मिस्र में। अब देखो, दक्षिणी अमेरिका में जो दक्षिणी भाग में जो मरुस्थल है, इस रीजन में जो मरुस्थल है, उसको अपन कहते हैं क्या? कालाहारी मरुस्थल। और ये जो कालाहारी जो मरुस्थल है ये मकर रेखा के समीप स्थित है। कहां है? मकर रेखा। क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधा ही प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, तो मकर रेखा पर कालाहारी है, कर्क पर कौन सा है? सहारा है। और इसकी विशेषता यह है कि ये 3 देशों में फैला है, 3 देशों में फैला है, जिनमें से एक देश है
3 देश हैं, जिनमें से एक देश है अपन बोलते हैं बोत्सवाना। बोत्सवाना है, एक है दक्षिणी अफ्रीका, और एक जो देश है वो है नामीबिया। कौन सा है? नामीबिया। जो अभी चीते लाए थे नामीबिया से, और नामीबिया जो है, इस नामीबिया में इसका सर्वाधिक विस्तार है। सर्वाधिक जो विस्तार है ना, वो किसमें है? सर्वाधिक विस्तार, और सर्वाधिक विस्तार किसमें है? नामीबिया में। इसके अलावा इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक विशेषता तो ये है कि यहां बुशमैन जनजाति पाई जाती है। बुशमैन जनजाति जो है वो पाई जाती है कहां? वो कहां पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल। इसके अलावा एक विशेषता ये है कि यहां शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो बुशमैन जनजाति है ये शुतुरमुर्ग के अंडों को अपने बर्तन के रूप में काम लेती है। और जो दीमक होती है ना, जो दीमक, ये इनका प्रिय भोजन होता है। दीमक जो है वो प्रिय भोजन होता है, और इसी दीमक को अपन क्या कहते हैं? इसी दीमक को बुशमैन जनजाति का, बुशमैन जनजाति का चावल कहा जाता है। जनजाति का चावल किसे कहते हैं? दीमक को कहा जाता है। बुशमैन जनजाति का चावल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? दीमक को कहते हैं, है ना। तो नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल है। इसके अलावा इसकी अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका उत्तरदायी कारक कौन सा है, इसका उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो आपको बताना है इसका उत्तरदायी कारक है बेंगुला की ठंडी धारा। बेंगुला की ठंडी जो धारा है, वो ठंडी धारा क्या है? महासागरीय धारा, वो इसके लिए उत्तरदायी है। तो इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने 2 मरुस्थल कंप्लीट किए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो, यहां से हमने नोट किया सबसे पहले कि प्रमुख मरुस्थल, जिसमें सहारा मरुस्थल को अपने अलग से कंप्लीट किया, और कालाहारी मरुस्थल को। लीबियाई मरुस्थल जो है, इसका एक स्थल है अल अजीजिया। अल अजीजिया, और ये जो अल अजीजिया है, ये विश्व का यहां सबसे अधिक तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया अल अजीजिया में, है ना। और नामीबियाई मरुस्थल है नामीबिया, है ना। यहां तक हमने किया। अब अपन इससे आगे देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां। और अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियां जब अपन पढ़ते हैं, तो इन प्रमुख नदियों में सबसे पहले अपन एक साथ देखते हैं कौन कौन सी नदियां अपने को पढ़नी चाहिए। तो एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है नील नदी, है ना। नील नदी, ठीक है। दूसरी जो नदी है वो है जायरे नदी, और इसी जायरे नदी को अपन कांगो नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांगो नदी। और इसी के साथ एक नदी अपन पढ़ते हैं जाम्बेजी नदी। इसी के साथ अपन एक नदी देखते हैं जिसका नाम है ऑरेंज नदी। इसी के साथ एक नदी देखते हैं अपन लिम्पोपो नदी। और इसी के साथ अपन एक देखते हैं नाइजर
नदी, नाइजर नदी है ना, नील नदी है, जायरे नदी है, जाम्बेजी नदी है, ऑरेंज नदी है, लिम्पोपो नदी है और नाइजर नदी है। और अब एक एक नदी को अपन पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपने एक एक नदी को पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एक नदी, सबसे इंपॉर्टेंट नदी है जिसको अपन कहते हैं नील नदी, नील नदी। और ये जो नील नदी है इसकी विशेषता है, इसकी विशेषता यह है कि विश्व की सबसे लंबी विश्व की सबसे लंबी नदी। कितनी लंबाई है? 6650 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 6650 किलोमीटर। नील नदी विश्व की सबसे लंबी। अब समझो, इसका उद्गम होता है दो धाराओं के रूप में, इसका उद्गम होता है दो धाराओं के रूप में, और दो धाराएं जो हैं उनमें एक धारा जो है, दो झीलें हैं, एक झील का नाम अपन बोलते हैं टाना झील। क्या बोलते हैं? टाना झील। और ये जो टाना झील है ये कहां है? इथोपिया में। ये टाना जो झील है, और इसके अलावा एक झील जो है ये है विक्टोरिया, विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील। और ये विक्टोरिया झील जो है ये दो देशों में है, युगांडा प्लस तंजानिया, इन दो देशों में है, युगांडा प्लस तंजानिया। और यहां से ये धारा निकलती है, ये बहती है यहां से, और इधर से ये बहती है, और फिर ये बहकर अपना जल कहां डालती है? अपना जल डालती है भूमध्य सागर में। कहां डालती है? भूमध्य सागर। यानी कि ये उत्तर की ओर बहती है, और भूमध्य सागर में जब जल डालती है उससे पहले इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न मैं आपको बताता हूं। ये जो धारा है, यहां से जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो प्रश्न ये है कि इस धारा को अपन बोलते हैं श्वेत नील। क्या बोलते हैं? श्वेत नील। और इसको अपन बोलते हैं ब्लू नील, ब्लू नील। ये जो धारा है टाना झील से ब्लू नील निकलती है और विक्टोरिया झील से श्वेत नील। और ये दोनों जहां मिलते हैं जाकर, दोनों जहां मिलते हैं उस स्थान को अपन बोलते हैं, ये जो जगह है इस जगह को अपन बोलते हैं खार्तूम। क्या बोलते हैं? खार्तूम। और ये खार्तूम जो है ये सूडान की राजधानी है, सूडान की राजधानी। किसकी राजधानी है? सूडान की राजधानी जो है वो कौन सी है? खार्तूम। और खार्तूम में ब्लू नील और श्वेत नील दोनों आपस में मिलती है। इसके बाद इसके ऊपर यहां एक झील स्थित है जिसको अपन बोलते हैं नासिर झील। क्या बोलते हैं? नासिर झील। इसके बाद यहां एक बांध स्थित है, यहां एक बांध स्थित है जिसको अपन कहते हैं असवान बांध। क्या कहते हैं? असवान बांध। असवान बांध, असवान बांध, नासिर झील। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यहां काहिरा स्थित है। क्या स्थित है? काहिरा। काहिरा, मिस्र की राजधानी जो काहिरा है वो नील नदी के किनारे स्थित है, काहिरा। अब देखो, यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि नासिर झील से प्रश्न आता है, ये कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित झील। कौन सी झील है? नासिर झील। ठीक है। और जब
जब नील नदी अपना जल भूमध्य सागर में डालती है तो उससे पहले असवान बांध बना हुआ है मिस्र में। कहां बना हुआ है? इजिप्ट यानी कि मिस्र में। इसीलिए इसीलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है ना। काहिरा जो है वो नील नदी के किनारे है। ब्लू नील और श्वेत नील दोनों खार्तूम सूडान की राजधानी में आकर मिलती हैं। इसके अलावा विक्टोरिया झील से जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न ये बनता है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है, सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? वो है विक्टोरिया झील। और इसका भी एक और प्रश्न बनता है कि ये जो झील है ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। भूमध्य रेखा पर स्थित झील जो है वो कौन सी है? विक्टोरिया झील है ना। तो इससे ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछ ही नहीं सकता वही, है ना। नासिर झील, असवान बांध, खार्तूम, काहिरा, ब्लू नील, श्वेत नील, टाना झील, विक्टोरिया झील, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब समझो, अगली जो अपनी नदी है उस नदी का नाम है जायरे नदी। जायरे नदी, इसी को अपन क्या कहते हैं? कांगो नदी। कांगो नदी। अब समझना, एक पठार है जिसका नाम है, एक पठार है अफ्रीका में, एक पठार है जिसको अपन बोलते हैं कटंगा का पठार। कटंगा का पठार। और ये जो कटंगा का पठार है इससे एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है और ये नदी अटलांटिक महासागर में अपना जल डालती है। यहां से ये नदी निकलती है और अटलांटिक महासागर में अपना क्या डालती है? जल डालती है। इस नदी को अपन कहते हैं जायरे नदी। क्या कहते हैं? जायरे नदी। जायरे नदी। और सबसे बड़ी बात ये है, ये कहां अपना जल डालती है? अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में अपना जल डालती है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है, सबसे बड़ी विशेषता है इसकी कि कांगो या जायरे नदी जो है, कांगो या जायरे नदी जो है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। 0 डिग्री जो अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश, जिसको अपन क्या बोलते हैं? विषुवत। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा को ये क्या करती है? 2 बार काटती है। यानी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो आप लिख सकते हो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है? 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और इसी के ऊपर एक जलप्रपात स्थित है, एक जलप्रपात स्थित है जिसको अपन बोलते हैं, इस जलप्रपात को अपन बोलते हैं लिविंग स्टोन, या जिसको अपन बोलते हैं स्टेनले। लिविंग स्टोन या स्टेनले जलप्रपात जो है ये कौन सी नदी पर स्थित है? ये है जायरे या कांगो नदी पर स्थित है। कौन सा? लिविंग स्टोन जलप्रपात। तो कांगो या जायरे नदी से केवल आपको यही पूछा जाएगा कहां से उद्गम होता है? कटंगा के पठार से।
और जल कहाँ डालती है? अटलांटिक महासागर में। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और लिविंगस्टोन या स्टेनले जलप्रपात कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है आपका? ये आपका स्थित है कांगो या जायरे नदी पर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपनी नदी। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं अपनी नदी। एक नदी है जिसको हम बोलते हैं जाम्बेजी। जाम्बेजी, जाम्बेजी नदी। क्या देखेंगे? जाम्बेजी नदी। और ये जो जाम्बेजी नदी है, इसका उद्गम भी कहां से होता है? कटंगा के पठार से होता है। इसका उद्गम भी कहां से होता है? कटंगा के पठार से इसका उद्गम होता है। इसका उद्गम भी कहां से होता है? कटंगा का पठार। और कटंगा के पठार से जब इसका उद्गम होता है तो ये जो है ये अपना जल डालती है कहां? ये जो अपना जल डालती है, ये जल डालती है हिंद महासागर में। यानी कि इसकी जो दिशा है वो कैसी रहेगी? पूर्व की ओर। ये अपना जल डालती है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में अपना जल डालती है। और इसकी विशेषता ये है कि इसके ऊपर यहां एक बांध बना हुआ है। यहां एक बांध बना हुआ है जिसको अपन बोलते हैं करीबा बांध। करीबा बांध। और इससे जस्ट आगे जब अपन चलते हैं तो यहां एक जलप्रपात है जिसको अपन बोलते हैं विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जल प्रपात। और ये विक्टोरिया जो जलप्रपात है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का विक्टोरिया जलप्रपात। और करीबा बांध जो है ये प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत परियोजना है। प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन सी है? करीबा बांध, है ना। कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है आपको बताना है। जाम्बेजी नदी। और इसकी विशेषता एक ये और भी है कि ये 2 देशों की सीमा का निर्धारण करती है। एक का नाम है जाम्बिया व जिम्बाब्वे। जाम्बिया व जिम्बाब्वे की सीमा का निर्धारण करती है। जाम्बिया व जिम्बाब्वे की सीमा का कौन निर्धारण करती है? जाम्बेजी नदी। कहां से उद्गम होता है? कटंगा के पठार से। करीबा बांध और विक्टोरिया जलप्रपात दोनों किस पर स्थित हैं? जाम्बेजी नदी पर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं अगली जो नदी है। एक है ऑरेंज नदी और एक नदी है लिम्पोपो नदी। ऑरेंज नदी और लिम्पोपो नदी, अभी मैंने आपको पर्वत पढ़ाए और जिसमें मैंने पढ़ाया था ड्रेकन्सबर्ग पर्वतमाला।
और ये जो ड्रेकन्सबर्ग जो पर्वतमाला है, इससे एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है जिसको अपन बोलते हैं, एक नदी निकलती है जिसको अपन बोलते हैं ऑरेंज नदी। क्या बोलते हैं? ये नदी जो है इसको अपन बोलते हैं ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी। और ये अपना जल कहां डालती है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है जिसको अपन बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं लिम्पोपो नदी। क्या नाम है? लिम्पोपो नदी। दोनों का उद्गम कहां से होता है? ड्रेकन्सबर्ग पर्वतमाला से होता है। और इसकी खास बात यह है कि ये जो लिम्पोपो नदी जो है, लिम्पोपो नदी जो है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, मकर रेखा है, उसको क्या करती है? 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी है। उद्गम ड्रेकन्सबर्ग पर्वतमाला से होता है। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जायरे नदी, कांगो नदी, है ना। तो कमेंट में आप मुझे नोट करके बताइएगा कि कर्क रेखा को काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है। आप कमेंट करके मुझे बताइए। इसके अलावा ये जो आपका ऑरेंज नदी है, इसका जो ये क्षेत्र है, इसको बोलते हैं ऑरेंज फ्री स्टेट, ऑरेंज, ऑरेंज फ्री स्टेट। और ये जो ऑरेंज फ्री स्टेट है, इसमें यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, यूरेनियम, यूरेनियम के भंडार मिलते हैं, यूरेनियम के भंडार मिलते हैं यहां ऑरेंज फ्री स्टेट में, है ना। तो इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लास्ट जो है, लास्ट जो है वो अपनी बची है नाइजर नदी, है ना, नाइजर, नाइजर नदी। और इसका जो उद्गम होता है वो नाइजर से होता है। इसका जो उद्गम होता है, इसका जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? नाइजर से। इसका उद्गम नाइजर से होता है। और इसकी विशेषता ये है कि इसको विश्व की तेल नदी कहा जाता है, विश्व की तेल नदी, तेल नदी कहा जाता है। विश्व की तेल नदी किसे कहा जाता है? विश्व की तेल नदी नाइजर नदी को कहा जाता है। अब आपको कमेंट में, आपको कमेंट में मुझे ये बताना है, विश्व की तेल नदी नाइजर नदी को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? आपको कमेंट करके मुझे बताना है। और इसी के साथ आज देखो हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन देखते हैं, हमने पढ़ा ये जो अपना अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका के बारे में हमने सबसे पहला जो कंटेंट पढ़ा वो उसका अन्य नाम, सबसे पहले हमने पढ़ा अन्य नाम। उसके बाद हमने पढ़ा इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताएं। और विशेषताओं के बाद हमने पढ़ा यहाँ प्रमुख पर्वत कौन से हैं, इसके बाद यहाँ मरुस्थल कौन से हैं, और मरुस्थल के बाद हमने पढ़ा यहाँ की प्रमुख नदियां। और नदियों के बाद हमारा जो सेशन रह गया बाकी, उसमें अपन देखेंगे प्रमुख झीलें, झीलों के बाद अपन देखेंगे घास के मैदान, घास के मैदान। और घास के मैदान के बाद अपन देखेंगे जनजातियां, जनजातियां। और जनजातियों के बाद हम देखेंगे प्रमुख खनिज क्षेत्र, खनिज क्षेत्र। और इसी के साथ
अपना ये 4 पार्ट बाकी रह गए, झीलें, घास के मैदान, जनजातियां और खनिज क्षेत्र। इसका एक वीडियो और बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन अफ्रीका महाद्वीप को कंप्लीट कर देंगे और आराम से अपनी पढ़ाई कीजिए। आज का सेशन अपन यही विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन में अपन लेके आएंगे अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें, घास के मैदान, जनजातियां और खनिज क्षेत्र। लगे रहो, मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 2024 में हमें नौकरी लगना है। 2024 में हमें नौकरी लगना है।